इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय भाटिया का टिकट कटने के बाद उनकी बयानबाजी सामने आई है। सांसद संजय भाटिया ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने को दायित्व परिवर्तन बताया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की तरह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। संजय भाटिया जिला पानीपत के खंड समालखा स्थित चुलकाना धाम मंदिर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जो सफेद कपड़ों में एक संत की तरह है, उन्हें करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मनोहर लाल ने जिस प्रकार 9.5 साल में हरियाणा को नंबर 1 पर पहुंचाया, अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करके देश को पूरी दुनिया में आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन किया है, उसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि आज मेहनत मजदूरी करने वाले का बेटा भी पुलिस में भर्ती होकर 2 स्टार लगाकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर रहा है। जब वह गांव में आता है तो सभी यह कहते हैं कि यह सब मनोहर लाल की नीतियों से संभव हो पाया है। हरियाणा के बदले राजनीतिक हालात पर संजय भाटिया ने कहा कि मनोहर लाल द्वारा तराशे गए नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सांसद भाटिया ने कहा कि नायब सैनी ने अपना राजनीतिक करियर भाजपा कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर से शुरू किया और फिर वह विधायक, सांसद, मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष तक की कुर्सी तक पहुंचे। आज वह मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। यह सिर्फ भाजपा राज में ही संभव हो पाया है। सांसद संजय भाटिया ने अपने दायित्व को लेकर कहा कि उनका एक ही दायित्व है और वह कार्यकर्ता का है। वह पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हैं। पार्टी उन्हें जहां भी फिक्स करेगी, वह ईमानदारी से उस दायित्व को निभाएंगे। हरियाणा में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि संजय भाटिया हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि संजय भाटिया करनाल सीट से बीजेपी सांसद हैं और संगठन का काम भी बखूबी देख चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सैनी के साथ संजय भाटिया का नाम भी संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में था। बीजेपी के प्रदेश महासचिव और करनाल से सांसद संजय भाटिया ने पहले लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। संजय भाटिया कौन है? 56 वर्षीय संजय भाटिया हरियाणा के कई बोर्डों के सदस्य और चेयरमैन रह चुके हैं। संजय भाटिया पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं। संजय भाटिया पंजाबी डाटा फेस हैं। उन्होंने 2019 में करनाल लोकसभा सीट से 6.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं। वे कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए थे। साल 1987 में मंडल सचिव बनने के बाद संजय भाटिया साल 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बने। इसके बाद 1998 में संजय भाटिया को बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी मिली। संजय भाटिया की शैक्षिक योग्यता जानकारी के लिए बता दें कि संजय भाटिया ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की है। उनकी पढ़ाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आईबी कॉलेज से पूरी हुई है। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संजय भाटिया का नाम भी सीएम की रेस में शामिल था। हालांकि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि संजय भाटिया को कोई और बड़ा पद दिया जा सकता है। किसान आंदोलन की आग को शांत करने के लिए भाजपा ने बद्दा दांव खेला है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करनाल पानीपत लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी में प्रभारी नियुक्त किया है। संजय भाटिया को वेस्ट यूपी की कमान देकर पार्टी ने किसानों के साधने का प्रयास किया है। किसानों के हक में दिया बद्दा बयान। संजय भाटिया ने मंगलवार को भिवानी में
किसानों के हक में बद्धा बयान दिया। भिवानी में आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों में कहाँ गलती है बताएं, सरकार उन गलतियों को सही करेगी। सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। संजय भाटिया का यह बयान वेस्ट यूपी में किसानों को साधने में दवा का काम करेगा। पंजाबी बिरादर के संजय भाटिया साफ छवि के नेता माने जाते हैं। वेस्ट यूपी में किसान बाहुल्य जिले भाजपा पश्चिम क्षेत्र के अनुसार वेस्ट यूपी में 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़, रामपुर, बुलंदशहर सभी जिलों में बड़ी तादाद में किसान हैं। इन सभी जिलों में किसानों का वोट यूपी में किसी भी दल की जीत के लिए मायने रखता है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में संपन्न किसानों की संख्या काफी है। यहाँ गुर्जर वोट काफी है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को वेस्ट यूपी से लीड। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की अहम भूमिका है। राकेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटकों में वेस्ट यूपी के किसान नेता सबसे ज्यादा हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत से आंदोलन को नई लीड मिली है। गाजीपुर बॉर्डर पर 9 महीने से चालू आंदोलन में बड़ी तादाद में वेस्ट यूपी के किसान हैं। करनाल में 7 सितंबर की पंचायत में वेस्ट यूपी के किसान भारी संख्या में पहुंचे। पिछले दिनों दिल्ली में सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में आगरा, अलीगढ़ से लेकर मुरादाबाद बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया 6,52,192 वोटों से आगे है। उन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों की लीड लेकर अपना दबदबा बनाया हुआ है। इसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खेमों में उदासी का माहौल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बनाए गए इस इतिहास के हर एक क्षण को यादगार बनाना चाहती है। यही कारण है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए जहां प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जुटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी इस काम के लिए लगाई गई है। इसी कड़ी में करनाल के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया ने पंचकूला में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। ऐसे में शपथ ग्रहण की तैयारियों के साथ उसमें आने वाले नेताओं को लेकर हमने संजय भाटिया से खास बातचीत की। संजय भाटिया ने भी एक परिपक्व राजनेता की तरह हर सवाल का बखूबी जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि वह इस शपथ ग्रहण समारोह को लाइव देख पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हर कोई उन्हें देखना चाहता है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। उनका आना जाना सही से हो और कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था सही हो, इन सब कार्यों की चिंता के लिए पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से समय और तारीख की कोई पुष्टि नहीं है। एक संभावित तारीख आई है, इसलिए हमने पार्टी के नजरिए से उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है। इच्छा है कि सभी साधु संत, सामाजिक संस्थाएं इसमें भाग लें। भले ही यह मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन पूरा हरियाणा इस बात के लिए संकल्पित है कि अब हरियाणा को और तेजी से नए हरियाणा की ओर अग्रसर करेंगे। यह हम सबका सामूहिक संकल्प भी होगा। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक का श्रेय सबसे ज्यादा हुड्डा पिता पुत्र को देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते उनमें इतना अहंकार, इतना घमंड आ गया कि आम जनता को भी चैलेंज करने लग गए कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आएंगे और आपको देखेंगे। हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। इतना अहंकार कांग्रेस के लोगों में आ चुका था। चुनाव वाले दिन भी एक गरीब के साथ लड़ाई की, एक दूसरे पर ही कटाक्ष कर रहे थे। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ने 10 साल में जिस ईमानदारी का परिचय देते हैं बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी,
और संकल्प दोहराया कि तीसरी बार आने पर भी वहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग पहले आने फिर अपने परिवार का घर भरने की बात कर रहे थे। एक नेता 50 वोट पर नौकरी देने का बात कर रहा था। इनमें होड़ लगी हुई थी। बंदरबांट और बेईमानी का सीधा प्रदर्शन था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सीधा प्रदर्शन था। मैं अपने को फायदा और नौकरी दूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जातिवाद पर भी लोगों के बीच बहुत जहर घोलने का काम किया। उसे हरियाणा की प्यार करने वाली जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ मेहनत करते हुए खुद को समाज के साथ जोड़े रखा, जिस तेजी के साथ 56 दिन के भीतर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिन रात की परवाह की बिना जनता के साथ जुड़ावा किया, ये कई बातें थीं जिससे जनता जुड़ी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विधानसभा को टच किया। सभी 90 विधानसभा के उम्मीदवार उनके पास आए और वहां के लोग भी आए। इसके साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का पूरा नेतृत्व हरियाणा में इतिहास बनाने के लिए पूरे जोश के साथ आया और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का इतिहास बीजेपी ने बनाया। देखिए, वह हमारी बहन है शैलजा जी, और जिस प्रकार से उन पर जाति सूचक टिप्पणियां की गई, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। यह जो कांग्रेस के अंदरूनी कल्चर है, जो छोटी मानसिकता है, उन्होंने दर्शाई, जिसे समाज ने नकार दिया। शैलजा जी बहुत ही सभ्य और अच्छी नेता है। भले ही वह विपक्ष की नेता है, लेकिन उनके शब्द हमेशा सभ्यता के होते हैं। इस बात को समाज ने बुरा माना कि किस प्रकार के घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर चीज की रिएक्शन थी। इस बारे में मुझे ज्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है। वह तो चुनाव आयोग देखेगा कि कितने प्रतिशत वोट लेने थे और कितने प्रतिशत लिए हैं। मैं समझता हूँ कि यह चुनाव सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। यह चुनाव सीधा सीधा क्षेत्रवाद के खिलाफ था। यह सीधा सीधा चुनाव जातिवाद की बात के खिलाफ था, जिन्होंने पिछले कई सालों में हरियाणा को भ्रष्टाचार के खड्डे में डाला, उन लोगों के खिलाफ यह चुनाव था। इन सारी चीजों का फायदा बीजेपी को मिला। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि बृजेंद्र अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की जगह ले सकते हैं। हिसार में अपनी रैली के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बृजेंद्र की तारीफ की और सीट जीतने के बाद उन्हें पर्याप्त सीट देने की घोषणा की। भाटिया ने हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और उन्हें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की है। भाटिया और बृजेंद्र दोनों ही प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट आए हैं। हरियाणा भाजपा के एक अन्य सूत्र ने कहा कि उनके नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी और उन्हें इनाम मिलने का पूरा भरोसा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अरविंद मंत